And as they went along this narrow way, they finally came across two pilgrims. They walked along towards the heavenly city, very happy together with fellowship. और हम देखते हैं कि यह जो दो मुसाफिर थे वहां से निकलने के बाद बहुत ही खुशी खुशी स्वर्ग के देश की ओर आगे बढ़ते हैं। And then they found some good shepherds there. और उसके बाद उन्हें मार्ग में अच्छे चरवाहे मिलते हैं। These shepherds are a picture of good elders of good churches. और ये जो चरवाहे हैं ये अच्छी कलीसिया के अच्छे प्राचीनों को दर्शाते हैं। And they encouraged them, and then the name of one elder or shepherd was knowledge. और इन्होंने उनको प्रोत्साहित किया और उन्हें खूब ढांढस बंधाया और उनमें से एक प्राचीन का नाम था ज्ञान। The name of the other was experience, one who's walked with God for a long time. और दूसरे प्राचीन का नाम था अनुभव, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ बहुत अनेक वर्षों से करीबी से उसके साथ चलता रहा है। And the name of the third elder was watchful. और तीसरे प्राचीन का नाम था ऐसा सावधान। That means people who watch over you and pray for you. These are good shepherds, and the name of another elder was sincere. और ऐसे लोग जो सावधानी से आपकी निगरानी रखते हैं, आपकी देखभाल करते हैं। और चौथे व्यक्ति का नाम था गंभीर। Characteristics that should be found in all leaders. और ये चार ऐसी विशेषता हैं जो हर एक मसीही अगुवे के अंदर पाई जानी चाहिए। Knowledge of God's word, परमेश्वर के वचन का ज्ञान, experience of walking with God, और परमेश्वर के साथ चलने का अनुभव, watching over God's people, और परमेश्वर के लोगों की रखवाली एवं देखभाल करना, and sincere in helping them. और उनके प्रति गंभीरता से उनकी सहायता करना, ईमानदारी से। And they told them, see, there's a beautiful land ahead. It's called Emmanuel's land. और उन्होंने कहा कि आगे एक बहुत ही खूबसूरत भूमि और उस भूमि का नाम है इमैनुएल की भूमि। And from there you'll be able to see the heavenly city. और वहां से तुम्हें स्वर्गीय देश दिखाई देगा, स्वर्गीय शहर दिखाई देगा। And they encouraged them. और इन चरवाहों ने इन दोनों को प्रोत्साहित किया। And then the next day, as they were going along, they saw some sights there. But first they came to a hill called Deception. Even now there are people who are trying to deceive these Christians. और जैसे ही वे वहां से आगे बढ़े वो एक पहाड़ के पास पहुंचे और उस पहाड़ का नाम था धोखा। और देखिए इतना आगे निकलने के बाद भी कई सारे ऐसे लोग रहेंगे आपको धोखा देने के लिए, पीछे हटाने के The लिए। hill is called Deception. और उस पहाड़ का नाम था धोखा। And when you look down, they saw so many dead bodies there. People who were deceived. और जब उन्होंने उस पहाड़ की तराई से नीचे झांक करके देखा तो पाया कि वहां पे लोगों के बहुत सारे मरे हुए लोगों के शव पड़े थे। They came so close to heaven, and still they were deceived. और वे लोग थे जो स्वर्ग के इतना करीब आ गए थे फिर भी धोखा खा चुके थे। And they fell down, and there were these dead bodies. That was a warning. और वे लोग उस पहाड़ से नीचे गिर गए और इसलिए उनके शव वहां पड़े हुए हैं। और यह एक चेतावनी हम में से हर एक के Be लिए, careful. हमको सावधान रहना है। Till the end of your life, you have to be careful आपको आपके जीवन के अंत तक सावधान रहना है। that somebody doesn't come and deceive you. कहीं ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति आकर के आपको धोखा दे जाए। And then the shepherds took the pilgrims to the top of a hill and see what's happening over there. और उसके बाद चरवाहों ने इन दोनों को एक पहाड़ी के ऊपर लेकर के गए और कहा कि वहां से नीचे देखो कि नीचे क्या हो रहा है। These are the people, he said, who were not killed by giant discouragement, but they got blinded. And now they're walking among the tombs. They don't know which way to go. और ये चरवाहे उनको बता रहे यहाँ पे नीचे तुम देखो ये वे लोग हैं जिन्हें निराशा रूपी दानव ने मारा तो नहीं परंतु ये लोग अंधे कर दिए गए हैं और ये लोग अब अंधे हो गए हैं और कब्रों के बीच में भटक रहे हैं इधर उधर। इनको नहीं पता कि अब कहाँ जाए करके, Because they did not use the key of promise. क्योंकि ये इन लोगों ने उस प्रतिज्ञा रूपी चाबी का इस्तेमाल नहीं किया था To escape from discouragement. Or maybe they never remembered those verses they memorized. और इन्होंने कभी भी प्रतिज्ञा रूपी चाबी का इस्तेमाल नहीं किया ताकि ये निराशा रूपी दानव के चंगुल से आजाद हो सके। या हो सकता है इन्होंने कभी भी बाइबल के वचनों को याद ही नहीं किया होगा अपने जीवन में। Church, they forgot all about them. या हो सकता है कि इन्होंने वचनों को याद तो किया होगा परंतु उन वचनों को भूल गए होंगे। And so they became blind when they were tempted. और इसलिए जब इनकी प्रलोभन परीक्षा हुई तो ये लोग अंधे हो गए And so they became, the discouragement blinded them और इसलिए निराशा रूपी दानव ने इन्हें अंधा कर दिया without killing them. और इन्हें मारा नहीं परंतु इन्हें अंधा कर दिया। And then they saw a door opening to hell even here. और उसके बाद उन्होंने एक दरवाजा देखा जो दरवाजा सीधा नरक को जाता था। आप सोचिए यहां पहुंचने के बाद भी एक दरवाजा जो नरक को जाता है। Imagine so
close to heaven. और कल्पना करिए स्वर्ग के इतने करीब पहुंच गए, There are people who go away and fall away into hell. और उतने करीब पहुंचने के बाद भी कई लोग पीछे हट जाते हैं और सीधा नरक में गिर जाते हैं, Because they don't obey God's word and they don't listen to the Holy Spirit. क्योंकि वे परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करते हैं और पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं सुनते हैं। And then the shepherds took them to the top of a hill called Clear Vision. और उसके बाद चरवाहों ने इन दोनों को एक पहाड़ी के ऊपर लेकर के गए और उस पहाड़ी का नाम था स्पष्ट दृष्टि, या ऐसी पहाड़ी जहां से सब स्पष्ट स्पष्ट दिखाई देता था। Sometimes we must look into the Bible and remember we are going to heaven. और कई बार हमें बाइबल में देखना है और अब इस बात को स्मरण करना है कि हम स्वर्ग जा रहे हैं। And say, look, see what heaven is like. We are going to get there soon. और उन चरवाहों ने उनसे कहा कि देखो देखो स्वर्ग कैसा है और हम बहुत जल्दी स्वर्ग पहुंचने वाले हैं। And as they went along, they met another young man called Ignorance. और जैसे ही वे आगे बढ़े उन्हें एक और व्यक्ति मिला जिसका नाम था नजरअंदाज, या चीजों को नजरअंदाज करना। One who doesn't know the Bible. और ऐसा व्यक्ति जो चीजों से अज्ञात था, जो बाइबल को नहीं जानता था। And he came from a country called Pride. और वह एक ऐसे देश से आ रहा था जिस देश का नाम था घमंड। Just imagine, he came so far. और कल्पना करिए यह व्यक्ति इतने दूर आ चुका है इस मार्ग में। Now he's turning back and going back, teaching us that there are some people who will walk with you for a long time. And then after some years, they'll turn away from the Lord and go right back. और यह इसका चित्र हमें यह सिखाता है कि कई लोग ऐसे रहेंगे जो अनेक वर्षों तक हमारे साथ करीबी से मसीह के मार्ग में चलेंगे, परंतु एकदम करीब पहुंच करके अंत में वे वहां से मुड़ करके वापस चले जाएंगे। But Pilgrim and Hopeful said, no, we're not going to listen to you. परंतु इस मुसाफिर ने और आशावान दोनों ने कहा कि हम तेरी आवाज को नहीं सुनेंगे। And they continued to follow the Lord. और वे मसीह के पीछे चलते रहे। And as they came along the way, they found a man being carried away by demons. और जैसे ही वे अपने मार्ग में आगे बढ़े उन्होंने देखा कि एक मनुष्य को दुष्ट आत्माएं बांध करके खींचते हुए घसीटते हुए लेकर के जा रही हैं। 7 demons. और 7 दुष्ट आत्माएं उस व्यक्ति को खींच करके ले जा रही हैं। See, this man was a man who had cast out some bad things from his heart. और यह एक Carefully. He got rid of the bad things in his heart, but और यह एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने हृदय से कुछ गंदी चीजों को, अशुद्धि के चीजों को दूर तो कर दिया था। ध्यान से सुने इस व्यक्ति के बारे में, इसने अपने हृदय की गंदी चीजों को दूर कर दिया था, did not replace it with good things. परंतु उसने उन गंदी चीजों को दूर करने के बाद वहां पे अच्छी चीजों को अपने हृदय में नहीं भरा था। We can get rid of bad thoughts. और हम गंदे विचारों से आजाद हो सकते हैं, If you don't replace it with good thoughts, परंतु यदि आप उसकी जगह में अच्छे विचारों को नहीं लाते हैं you keep your mind empty. और यदि आप अपने दिमाग को खाली ही रखते हैं, If you don't read the Bible, अर्थात आप वचन को नहीं पढ़ते हैं, बाइबल नहीं पढ़ते हैं, remember the promises. और आप परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को याद नहीं करते हैं, Then Jesus said, 7 worse things will come into you. तब यीशु मसीह ने स्वयं कहा है कि 7 अशुद्ध आत्माएं, उससे ज्यादा अशुद्ध आत्माएं आपके ऊपर आ जाएंगी। So that's a picture of 7 demons dragging this man away. और यही तो चित्र है उस 7 दुष्ट आत्माओं का जो इस मनुष्य को घसीटते हुए बांध करके लेकर के जा रही हैं, And showing that even at this stage it's possible to fall away. और यह इस बात को भी दर्शा रहा है कि यहाँ पे पहुंच करके भी गिर जाना या पीछे हटना संभव है। If you're not faithful till the end. These यदि आप अंत तक विश्वास योग्य नहीं रहेंगे तो इतने करीब पहुंच करके भी पीछे हट जाना संभव है। are all warnings. ये सारी चेतावनियां हैं। Then when Christian heard this, it reminded him of a story he heard of a man called Little Faith. और जब मसीही ने इन चीजों को देखा तो उसे एक कहानी स्मरण आई जिसे उसने एक व्यक्ति के विषय में सुनी थी, और उस व्यक्ति का नाम था छोटा विश्वास वाला। Little Faith was a pilgrim. और यह जो छोटा विश्वास वाला अल्प विश्वासी जो व्यक्ति था वह भी एक मुसाफिर था, But he fell asleep. परंतु वह निद्रा में पड़ गया, सो गया। That means he didn't take the Christian life seriously and fell asleep. अर्थात उसने अपने मसीही जीवन को गंभीरता से नहीं लिया और वह निद्रा में पड़ गया। In a lane called Dead Man's Lane, and 3 wicked men और वह उस मार्ग में सो गया जिस मार्ग का नाम है मृतक मनुष्य का मार्ग, और 3 मनुष्य came and robbed him of his money and knocked him out. और 3 मनुष्य आकर के उसके पैसों को उससे लूट लिया और उसे मार करके नीचे गिरा दिया। But just as they were doing that, they knocked him out, and people who attack us spiritually. But suddenly the Lord came with grace to help him. It's amazing when we are attacked by
different thoughts in our mind. These three people are pictures of different thoughts that come to your mind. और जैसे ये तीन लोग उसके ऊपर आक्रमण कर रहे थे, आश्चर्य की बात यह है कि प्रभु वहां पे प्रकट होता है और इन तीनों लोगों को भगा देता है। Jesus always comes and helps you. और जब कभी हम ऐसी प्रलोभन परीक्षा में पढ़ते हैं, और ये तीन लोग ऐसी प्रलोभन परीक्षा का चित्रण है, जब भी हम ऐसी परिस्थिति में पढ़ते हैं तो यीशु मसीह हर समय आकर के हमारी सहायता करते हैं To drive them away in Jesus' name. और यीशु मसीह इन्हें भगाते हैं, और हम भी उन्हें यीशु के नाम से दूर भगा सकते हैं Get away. और कह सकते हैं कि यीशु के नाम से तुम लोग दूर हो जाओ। And then as they were walking down the road, they came. Shall I turn to the left or shall I turn to the right? Which is the way to the heavenly city? और उसके बाद जैसे वे अपने मार्ग में आगे बढ़े, वे एक ऐसी जगह पे पहुंचे जहां पे वे सोचते कि हम दाहिने जाएं या बाएं जाएं, इनमें से कौन सा रास्ता है जो स्वर्गीय देश की ओर या स्वर्गीय शहर की ओर पहुंचता है। You got to be very careful whom you listen to. और आपको बहुत ही सावधान और सतर्क रहना है कि आप किस व्यक्ति की आवाज को सुनते हैं। Sometimes there are false teachers so close to heaven. There are still false teachers. And here's a false teacher. His name was Flatterer. और कई बार झूठे शिक्षक होते हैं। आप इतना करीब पहुंचने के बावजूद भी आप पाएंगे कि कितने बहुत सारे झूठे शिक्षक होते हैं, और इस झूठे शिक्षक का नाम था चापलूस। Flatterer means, और चापलूस का अर्थ होता है, listen carefully, ध्यान से सुनना, चापलूस का अर्थ क्या होता है? someone who tells you a lot of nice things about you, जो आपके विषय में बहुत सारी अच्छी बातें आपको बताता है, but he wants to lead you astray. परंतु उसकी चाहत यह रहती है कि आपको आपके मार्ग से भटका दे। Be careful about people who just praise you, because they're not always your friends. और आप ऐसे लोगों से सावधान रहें जो हमेशा आपकी तारीफ करते, क्योंकि ये लोग वास्तविकता में आपके मित्र, आपके दोस्त नहीं हैं। It's called a flatterer. और ऐसे लोगों को चापलूस कहा जाता है। And he dragged them away. और यह जो चापलूस था, यह इन लोगों को उस रास्ते से भटका देता है। This flatterer. The roads looked similar, so they didn't know which way to go. और जो दोनों रास्ते हैं एक समान दिख रहे थे, इसलिए इन लोगों को नहीं पता चल पाए कि कौन से रास्ते में हमें जाना है। And they've forgotten the warnings they heard. And what happened when they listened to Flatterer, they got trapped in a net. और उसके बाद उन्होंने उन सारी चेतावनी को भूल गए जो उन्होंने सुना था, और जैसे ही इन्होंने उस चापलूस व्यक्ति की बात को सुना और उसके रास्ते में आगे बढ़े, ये दोनों आगे जाकर के एक जाल में फंस जाते हैं। And Flatterer threw away, you see he had white dress here. और यहाँ पे इस चित्र में आप देख सकते हैं, चापलूस व्यक्ति ने एक सफेद लबादा, एक सफेद चोंगा पहना है। And they thought he was a servant of God, और इन दोनों ने सोचा कि यह जो व्यक्ति है, यह परमेश्वर का सेवक है, Jesus. But और यह प्रभु यीशु मसीह का सेवक है। finally you see he's thrown away that white dress. परंतु आगे हम देखते हैं कि इस व्यक्ति ने अपने उस सफेद कपड़े को फेंक दिया, He's a servant of the devil. He was और यह तो शैतान का एक दास था, just deceiving them. You got to be very careful. और यह तो केवल इन लोगों को धोखा देने के लिए आया था। इसलिए आपको भी बहुत सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है। And the Bible says if you listen to a man who flatters you, you'll be caught in a net. और बाइबल कहती है यदि आप एक ऐसे व्यक्ति की आवाज को सुनते हैं जो आपकी चापलूसी करता है, तो आप एक जाल में फंस जाएंगे। But then an angel came और तब एक स्वर्गदूत आता है and took a whip और एक कोड़ा लेता है। and first of all punished them. सबसे पहले तो इनकी ताड़ना करता है। See, you did not listen to the advice of the shepherds. The shepherds told you to be careful. और उनसे कहता है कि तुमने उन चरवाहों की आवाज क्यों नहीं सुनी? चरवाहों ने तुम्हें बहुत सावधान और सतर्क रहने को कहा था, But you didn't listen, so you need a little punishment. परंतु तुमने उनकी आवाज नहीं सुनी, इसलिए तुम्हें थोड़ी सी ताड़ना की अब आवश्यकता है। So he gave them a little punishment. इसलिए वह उन्हें छोटी सी ताड़ना देता है। And now I said, I'll show you which way to walk. और अब वो कहता है कि अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें किस रास्ते में आगे बढ़ना है या चलना है। And then the shining angel opened the net and set them free and said, go on your way and be careful now. और तब यह चमकदार स्वर्गदूत उनके जाल को हटा देता है, उन्हें आजाद करता, कहता है कि अब जब तुम अपने मार्ग में आगे बढ़ रहे हो तो बहुत ही सावधान रहना, सतर्क रहना। To listen to what the preacher told you at the beginning, evangelist. और उन सारी बातों की चौकसी करना जिसे सबसे पहले तुम्हें उस प्रचारक ने इस मार्ग के शुरुआत में ही तुमसे कहा था, And what the shepherds told you afterwards. और बाद में उन सारी बातों को भी मानने की चौकसी करना जिन्हें उन चरवाहों ने तुम्हें सिखाया था। They thanked him and they started going on their way. और इन्होंने उस स्वर्गदूत का धन्यवाद किया और वे अपने मार्ग में फिर आगे बढ़ गए Happily. खुशी खुशी। And that was a good warning for them because now they met another person. और यह उनके लिए बहुत अच्छी चेतावनी थी, क्योंकि आगे बढ़ते ही इन्हें एक और व्यक्ति मिलता His है name was
I don't believe in God. और उस व्यक्ति का नाम था, मैं परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करता हूं। Can you imagine there are people in the world who say, I don't believe in God. They क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि संसार में ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि मैं परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करता हूं, call them atheists. और हम उन्हें नास्तिक कहते हैं। So far along the way, there are people who say, I don't believe in God, and they turn back. और इस रास्ते में इतना आगे बढ़ने के बाद, इतना आगे चलने के बाद भी वे कहते हैं कि मैं अब परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करता हूं, और वे पीछे गिर जाते हैं और हट जाते हैं रास्ते से। They don't believe in God. I'll tell you why. Because some problem came in their life. और अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्यों ये लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते। वे इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि उनके जीवन में कोई बड़ी समस्या, कोई ना कोई समस्या आई रहती है, And they feel God didn't solve me, so didn't solve it. So there must be no God. और उन्हें ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने मुझे उस समस्या से छुटकारा नहीं दिया है, इसलिए उन्हें लगने लगता है कि अब कोई परमेश्वर है ही नहीं इस संसार में। Or some prayer they prayed and they didn't get an answer. या इन्होंने कोई प्रार्थना की और उस प्रार्थना का इन्हें उत्तर नहीं मिला, So they say, oh, there's no God. But whenever God doesn't answer a prayer, और इसलिए वे कहते हैं कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। और जब कभी परमेश्वर किसी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता है there's a purpose to it. तो उसके पीछे परमेश्वर का एक उद्देश्य होता है। It doesn't say there's no God just because some prayer of yours didn't get answered. That's what happened to this man. और इसलिए आपको कभी भी ऐसा नहीं कहना है कि जब आपको प्रार्थना का उत्तर ना मिले तो आप कभी ऐसा ना कहें कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। यही तो इस व्यक्ति के साथ हुआ था। Maybe some of his prayers were not answered, so he said there's no God. और हो सकता है कि इसकी कुछ प्रार्थनाओं का उत्तर इसे नहीं मिला होगा, इसलिए यह व्यक्ति कहने लगा कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, And he went back. और वह वापस चला गया। So they realized that even so far ahead, we have to be very, very careful because we are walking on dangerous ground all the time, and it's very easy to feel sleepy spiritually. और इसलिए इन्होंने इतने आगे बढ़ने के बाद इन्होंने इस बात को जाना कि जब हम अपने मार्ग में चल रहे तो हमें बहुत ही सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पे खतरा है कि हम आत्मिक रीति से सो सकते हैं या निद्रा में पड़ सकते हैं। And not be alert. You must always be alert. या हम सावधान नहीं रह सकते हैं, उसका भी एक खतरा है, परंतु हमें हमेशा सावधान और चौकन्ना रहने की आवश्यकता है Spiritually, I want to be आत्मिक तौर पे। alert right till the end of my life. और मैं आत्मिक रीति से अपने जीवन के अंत तक सचेत और चौकन्ना रहना चाहता हूं। Now they're coming close to heaven. और अब वे लोग स्वर्ग के निकट पहुंच रहे हैं। There's a land called Married to Christ. It's a beautiful picture. There were और यहाँ पे एक भूमि है जिसका नाम है ऐसी भूमि जो मसीह से जिसका विवाह हो चुका है, angels from heaven that came to encourage them. और ये बहुत ही खूबसूरत भूमि है। और इस भूमि में स्वर्ग के स्वर्गदूत आ रहे हैं इनको प्रोत्साहन देने के लिए, इनका ढांढस बंधवाने के लिए। We can't see the angels, but they're all around us to help us. And as they came close to the heavenly city, और हम स्वर्गदूत को अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, परंतु हर समय कहीं ना कहीं स्वर्गदूत हमारे आसपास रहते ही हैं। फिर उसके बाद ये और करीब आते हैं स्वर्गीय शहर के करीब, they found there's a big river, और वे पाते हैं कि उस शहर के पास एक बहुत बड़ी नदी है, and that river is called death. और उस नदी का नाम है मृत्यु। And most people go to death. Most people go to heaven. Christians, disciples of Jesus, go to heaven by dying and go to heaven. But if Jesus comes before that, then we will not die. और बहुत सारे मसीही लोग मृत्यु से होकर के ही गुजरते हैं, तभी वे स्वर्ग देश में पहुंच पाते हैं। परंतु यदि मसीह यीशु हमारी मृत्यु के पहले आ जाए तो हम मृत्यु से होकर के नहीं गुजरेंगे, Then we won't have to go into this river. तब हमें इस नदी से होकर के गुजरना नहीं पड़ेगा। We go straight up into the cloud and तो हम सीधा सीधा बादलों पर उठा लिए जाएंगे, go to that heavenly city. और उसके बाद हम स्वर्गीय शहर में पहुंचा दिए जाएंगे। But we don't know when Jesus will come. परंतु हम यह नहीं जानते कि कब मसीह यीशु वापस आएगा। In all these 2000 years, Jesus has not come yet. और इन बीते 2000 वर्षों में हम यह देख रहे हैं कि यीशु मसीह अभी तक वापस नहीं आया है। There are many Christians who died, so they have to go through the death river. और बहुत सारे मसीही लोग हैं जो मर चुके हैं और उन्हें इस मृत्यु नदी से होकर के गुजरना पड़ा है, And go to the heavenly city. But we are hoping और उन्हें इस मृत्यु की नदी से होकर के गुजरना पड़ा, तभी तो वे स्वर्ग देश पहुंच पाए। परंतु हम यह आशा रखते हैं, all of us are hoping that और हम में से हर व्यक्ति यह आशा रखता है Jesus will come when we are alive, कि जब हम जीवित ही रहेंगे तभी मसीह यीशु वापस आ जाएगा, so that we may not have to die. ताकि हमें मरना ना पड़े। But while you're alive, you hear a trumpet, and Jesus will come and take us straight to heaven. और जब हम जीवित ही रहेंगे तभी हम तुरही के आवाज को, तुरही के शब्द को सुनेंगे, और यीशु मसीह हमें आकर के अपने साथ उठा ले जाएगा। But here, these people lived in time before that, परंतु ये लोग उस समय के पहले रह रहे थे, 300 years ago.
और 300 साल पहले की बात है ये आज से। People died, and so they had to enter the river of death. और लोगों की मृत्यु होती थी और इसलिए इन्हें भी उस मृत्यु रूपी नदी से होकर के गुजरना था। The other side, the angels encouraged them, और दूसरी ओर नदी के दूसरी ओर स्वर्गदूत उनको प्रोत्साहन कर रहे हैं, उन्हें ढांढस बंधा रहे हैं। but Christian was almost drowning in that death. You know, sometimes और यह जो मसीही है वो लगभग उस मृत्यु की नदी में डूब गया है, डूब रहा है। people, when they come to die, they get so discouraged. और आपको पता है कई बार जब लोगों की मृत्यु करीब रहती तो वे कितना ज्यादा निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। But it's good to have a brother there to encourage you. No, don't give up, brother. परंतु ऐसी परिस्थिति में भी एक भाई का रहना बहुत ही अच्छा होता है, जो उनसे कहता रहे, नहीं भाई तू हियाव मत छोड़, तू ढांढस मत छोड़, We're going into God's kingdom. हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर रहे हैं। Sometimes when sickness comes, you can get discouraged कई बार जब बीमारी आती तो आप निराश हो जाते हैं because you're sinking into that river. और जैसे आपको लगता है कि अब आप मृत्यु की नदी में डूबते जा रहे हैं। Some Christians die with sickness, और कई मसीही लोग बीमारी के साथ उनकी मृत्यु हो जाती है and you can be discouraged. और हो सकता है कि उस समय आप निराश हो जाएं। It's good to have brothers at that time to encourage us. और ऐसे परिस्थिति में आपके पास एक भाई का होना बहुत ही अद्भुत बात है जो आपको प्रोत्साहित कर सके। And soon they both crossed to the other side. और धीरे से ऐसा होता है कि बहुत जल्दी वे लोग उस नदी को पार करके उस पार पहुंच जाते हैं They reach the borders of the heavenly city. और वे स्वर्गीय जो शहर है उसकी शहरपनाह जो उसका बॉर्डर है वहां पे पहुंचते हैं। And as soon as they reached the heavenly city, they gave the certificates. और जैसे ही वे स्वर्गीय देश में पहुंचते हैं उन्होंने अपने सर्टिफिकेट उन्हें थमा दिए। They had to give that certificate to the angels there. और उन्हें अपने सर्टिफिकेट को उन स्वर्गदूतों को देना पड़ा जो उस स्वर्गीय शहरपनाह के दरवाजे पे थे। They handed over the certificates, and as soon as they crossed, the gates were open. और जैसे ही उन्होंने अपने सर्टिफिकेट उन स्वर्गदूतों के हाथ में सौंपे और वहां से आगे बढ़े, तुरंत ही वे दरवाजे खुल गए And the light shined from Jesus. और यीशु मसीह की ओर से उनके ऊपर एक ज्योति चमकी। The king said, "Come right in." और राजा ने उनसे कहा कि सीधे अंदर चले आओ। And they were given a beautiful new dress. और उन्हें खूबसूरत नया वस्त्र पहनाया गया And that's how they entered heaven. और इसी रीति से ये लोग स्वर्ग में प्रवेश किए। And then the gates were shut again till somebody else was ready to come to heaven. और उसके बाद फिर से वो दरवाजा बंद कर दिया गया, तब तक के लिए बंद कर दिया गया जब तक कि कोई और व्यक्ति जो तैयार है स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए उस दरवाजे तक ना पहुंचे। And you know, that's how we come to the end of our Christian life, and they see Jesus face to face there. और आपको पता है इसी रीति से तो हम अपने मसीही जीवन के अंत में पहुंचते हैं और यहाँ पे पहुंचने के बाद इन दोनों लोगों ने यीशु मसीह को आमने सामने देखा। There's a song which says it'll be worth it all. और एक गीत है जो कहता है कि ये सारी चीजें योग्य होंगी। One day when we see Jesus face to face and all the difficulties we've gone through life, और जब हम यीशु मसीह को आमने सामने देखेंगे तो हम कहेंगे कि सारे दुख सारे तकलीफ का दाम छुटा गया। will appear so small and weak because we finally entered into God's kingdom. और हम इतने छोटे और इतने कमजोर से प्रतीत होंगे क्योंकि हम अंततः परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। Jesus said, if you endure unto the end, you'll be saved, and I'll give you a crown of life. और यीशु मसीह ने कहा यदि तुम अंत तक धीरज धरे रहोगे तो तुम उद्धार को प्राप्त करोगे और मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। Both these pilgrims got a crown of life. और इन दोनों मुसाफिरों को जीवन का मुकुट प्राप्त हुआ। Isn't that a beautiful story? और क्या ये एक खूबसूरत गवाही, क्या एक खूबसूरत कहानी नहीं है? What are the lessons we learn? और इस कहानी में से हम क्या क्या चीजें सीखते हैं? We have to be faithful right until the end. और हमें अपने जीवन के अंत तक विश्वास योग्य बने रहना है। And और there are many people there to encourage us along the way in the church. और रास्ते में अर्थात कलीसिया में बहुत सारे लोग हैं जो इस मार्ग में चलने के लिए हमें निरंतर प्रोत्साहित करते रहते हैं। And be careful of false friends and people who try to turn you back right through your Christian life. और झूठे दोस्तों से आप सावधान और सतर्क रहें, ऐसे लोगों से आप सावधान रहें जो आपके मसीही जीवन के मार्ग से आपको पीछे हटा करके ले जाना चाहते हैं, पीछे मुड़ाना चाहते हैं। So may God help you, little children, और इसलिए छोटे बच्चों, प्रभु आपकी सहायता करे follow Jesus to the end. कि आप अंत तक प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण कर सको। Let's bow our heads in prayer now. आइए हम सर झुकाएं प्रार्थना के लिए। Let's bow our heads before the Lord. और आइए हम सब प्रभु के सामने अपने सरों को झुकाएं। Ask Him to
us to follow Jesus. और उससे मांगे कि वो हमारी सहायता करे कि हम प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण कर सकें। Till the end. Children, please bow your heads and let's pray to Jesus that He will help us right up to the end. और बच्चों, आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और परमेश्वर से मांगे कि वह हमारी सहायता कर सके कि हम अपने जीवन के अंत तक उसके पीछे चल सके और विश्वास योग्य बने रह सके। Follow Him. Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, as we bow before you, जैसे हम तेरे सामने सिर झुकाते हैं, help us to, these children especially, to remember what they heard, और इन बच्चों की विशेषकर सहायता कर कि ये उन बातों को स्मरण रख पाए जिन्हें आपने इनसे कही हैं, the encouragement they give to one another, and to stand against all the people who try to turn us back. और ताकि इन सारी चीजों से ये प्रोत्साहित हो सके और उन लोगों की ओर अपनी पीठ को फेर सके जो इन्हें किसी न किसी रीति से हतोत्साहित करते हैं, निराश करते हैं। Help us to follow you, Lord Jesus, और हमारी सहायता करें प्रभु यीशु मसीह की हम आपके पीछे चल सके right until the very end. और अपने जीवन के अंत तक आपके पीछे चलने वाले हो सकें। We pray in Jesus' name. हम यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, Amen. आमीन। Okay, God bless you all. और प्रभु आप सबों को आशीषित करे।